हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज का जो ये वीडियो है इट इज़ अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। वी आर गोइंग टू डू मोर देन 50 MCQs और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन एंड द टॉपिक इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें मैंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो इंक्लूड किए हैं। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला इन चारों में से कौन सा है? ऑप्शन ए CH2O द होल n, बी CH2NO द होल n, ऑप्शन सी C2NH2n O2n एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज ऑप्शन ए CH2O द होल n। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CnH2nOn या फिर CnH2ON, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये तीनों जो फॉर्म्स हैं, ये वाला, दिस वन एंड दिस वन, तीनों करेक्ट हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ हेक्सोस शुगर। इनमें से कौन सा हेक्सोस नहीं है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज हेक्सोस। सो हेक्सोस मीन्स 6 कार्बन्स वाली शुगर, 6 कार्बन्स। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राइबोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी फ्रक्टोज एंड ऑप्शन डी गैलेक्टोज। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर इज राइबोज। वाई? बिकॉज राइबोज जो है इट इज़ अ 5 कार्बन शुगर। बाकी जो तीनों हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये तीनों 6 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड्स या शुगर्स हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 3, ग्लिसरैल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन आर, इन दोनों कंपाउंड्स के बारे में हमें बताना है। ये किस तरह के कंपाउंड्स हैं? ऑप्शन ए टेट्रोजिस, ऑप्शन बी पेंटोसिस, ऑप्शन सी ट्रायोसिस एंड ऑप्शन डी हेक्सोसिस। तो यहाँ पर मीनिंग आपको पहले पता होना चाहिए इन सभी वर्ड्स का। टेट्रोज शुगर कौन से होते हैं? जिनमें 4 कार्बन्स होते हैं। पेंटोस में 5 कार्बन्स, ट्रायोज में 3 कार्बन्स और हेक्सोस में 6 कार्बन्स। तो जो कंपाउंड यहाँ पे इन्होंने हमें दिए हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, इन दोनों में ही 3 कार्बन्स होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ट्रायोस। ओके, सो फोर्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेट्रोस। नाउ व्हाट इज अ टेट्रोस? टेट्रोस होता है 4 कार्बन वाली शुगर। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए DHAP या फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ऑप्शन बी एरिथ्रोज, ऑप्शन सी राइबोस, ऑप्शन डी फ्रक्टोस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एरिथ्रोस। Next is number 5. Which of these is an aldose sugar? Option A fructose, option B erythrulose, option C glucose and option D none of these. तो यहाँ पर you should know what are aldoses and ketoses. तो एल्डोस क्या होते हैं? ये दोनों ही आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के, एल्डोसिस एंड कीटोसिस, एंड दे आर मोनोसैकेराइड्स। तो ऐसे मोनोसैकेराइड्स जिनमें एल्डोज ग्रुप होता है या एल्डिहाइड ग्रुप होता है, उन्हें हम कहते हैं एल्डोजिस। और ऐसे मोनोसैकेराइड्स जिनमें कीटोन ग्रुप होता है, ये वाला, उन्हें हम कहते हैं कीटोसिस। यहाँ पर जो ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं, फ्रक्टोज, एरिथ्रुलोज एंड ग्लूकोज, इन तीनों में से जो फर्स्ट 2 ऑप्शंस हैं, फ्रक्टोज एंड एरिथ्रुलोज, ये दोनों ही क्या हैं? बोथ ऑफ देम आर कीटोसिस, कीटोस, इनमें कीटोन ग्रुप है। एरिथ्रुलोज भी जो है इट इज़ अ कीटोस, एंड ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज इज एन एल्डोज। सो द करेक्ट आंसर हियर is option C or glucose. Moving to the next one. Number 6. Aldose sugar is converted into ketose sugar by option A oxidoreductase, option B aldolase, option C decarboxylase, option D isomerase. So as I already told you,
एल्डोज और कीटोज जो होते हैं ये एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं. सो दैट्स वाई यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, आइसोमरेज. क्योंकि आइसोमराइजेशन रिएक्शन होगा तो एल्डोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू कीटोस. नेक्स्ट इज नंबर 7. Xylulose is a dash sugar. Option A triose, option B tetrose, option C pentose, option D hexose. So यहाँ पर जो xylulose है it is a pentose sugar. It has 5 carbons. Next we move to number 8. Glucose and fructose have dash carbon atoms. तो very easy. Option A is 3, option B 4, option C 5, and option D is 6. And the correct answer is option D 6. Glucose और fructose दोनों में 6 carbons are present. We move on to the next one, number 9. Enzyme that hydrolyzes sucrose is. कौन सी एंजाइम है जो सुक्रोज को ब्रेक कर सकती है? ऑप्शन ए इनवर्टेज, ऑप्शन बी एमिलेज, ऑप्शन सी इवर्टेज, एंड ऑप्शन डी सुक्रोज फॉस्फोरिलेज. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए इनवर्टेज. इनवर्टेज एंजाइम है विच कैन हाइड्रोलाइज सुक्रोज. नेक्स्ट वी हैव नंबर 10. लैक्टोज इज. लैक्टोज क्या होता है? व्हाट इज लैक्टोज? ऑप्शन ए इज मिल्क शुगर, ऑप्शन बी इज मिल्क प्रोटीन, ऑप्शन सी इज टेबल शुगर, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज. सो हियर यू शुड नो दैट लैक्टोज इज मिल्क शुगर. मिल्क शुगर होता है लैक्टोज. अब यहाँ पे मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देती हूँ. मिल्क प्रोटीन कौन सा है? केसीन. केसीन. केसीन इज मिल्क प्रोटीन. एंड टेबल शुगर कौन सा होता है? टेबल शुगर इज सुक्रोज. तो यहाँ पर एक एक एमसीक्यू में देखो 3-3, 4-4 एमसीक्यू बन रहे हैं. सो बी केयरफुल. ओके, सो नंबर 11 इज हाउ मेनी आइसोमर्स डज ग्लूकोज हैव? ऑप्शन ए इज 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 16. तो ग्लूकोज के कितने आइसोमर्स होते हैं? 16. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 16. नेक्स्ट है नंबर 12. अ 5-membered ring with 4 carbons and 1 oxygen is called dash ring. तो एक 5 कार्बन्स वाला कंपाउंड जिसमें 4 कार्बन्स हैं और 1 ऑक्सीजन है, ऐसे एरोमेटिक रिंग को क्या कहते हैं? इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए पायरैन, ऑप्शन बी फ्यूरैन, ऑप्शन सी राइबोस, ऑप्शन डी none of these. And the correct answer is option B. It is known as furan. 5-membered ring with 1 oxygen and 4 carbons. इसको क्या कहते हैं? Furan. Okay, so number 13. Disaccharides consist of 2 similar or dissimilar monosaccharides which are linked together by a dash. तो यहाँ पर डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? डाइसैकेराइड्स होते हैं जिनके 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं, उनको ज्वाइन करके जो कंपाउंड बनता है, जो शुगर बनता है, उसको कहते हैं डाइसैकेराइड. ठीक है. तो अब यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन ए इज पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन बी इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन सी इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ऑप्शन डी इज डाइसल्फाइड बॉन्ड. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो जब कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, जब डाइसैकेराइड्स बनते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का एक टाइप है, वो सिंपल शुगर्स या जो सिंपलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है मोनोसैकेराइड्स, उनको ज्वाइन करके विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनते हैं. नाउ नेक्स्ट इज नंबर 14. पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन एंड स्टार्च प्रोड्यूस. जब ग्लाइकोजन और स्टार्च जैसे कंपाउंड्स, जब उनका हाइड्रोलिसिस या जब उनका डाइजेशन शुरू होता है, तब वो किस कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं? पहले ऑप्शन ए इज माल्टोस, ऑप्शन बी एटीपी, ऑप्शन सी लैक्टोज, ऑप्शन डी गैलेक्टोस. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए maltose. So glycogen and starch are first converted into
maltose. Next is number 15. Table sugar is option A glucose, option B fructose, option C maltose and option D sucrose. तो टेबल शुगर जो है इट इज़ ऑल्सो वो किससे बना हुआ है? इट इज़ सुक्रोस. इसको केन शुगर भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन. देन नेक्स्ट इज नंबर 6. ये जो हम टेबल शुगर की बात कर रहे थे या सुक्रोज हमने उसको उसका आंसर दिया था. तो ऑन हाइड्रोलिसिस बाय सुक्रेस व्हाट डज इट प्रोड्यूस? जब सुक्रोज जो है उसका जब हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या बनता है? ऑप्शन ए इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ऑप्शन बी इज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ऑप्शन सी इज फ्रक्टोज प्लस फ्रक्टोज एंड ऑप्शन डी इज फ्रक्टोज प्लस माल्टोज. अब यहाँ से क्लियर है कि हमने जो एक पहले क्वेश्चन किया था अबाउट डाइसैकेराइड्स, तो ये यहाँ पर एग्जांपल आ गया डाइसैकेराइड्स का सुक्रोज, क्योंकि चारों ऑप्शंस में आप देख रहे हैं दो दो यहाँ पर शुगर्स के नाम लिखे हुए हैं, दो दो मोनोसैकेराइड्स के नेम्स लिखे हैं. दैट मीन्स सुक्रोज जो है वो दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स को मिलाकर बनता है. दैट इज वाई सुक्रोज इज व्हाट? इट इज अ डाइसैकेराइड. राइट? तो ये आपको याद रखना है. एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड इज सुक्रोज. एंड सेकेंडली जो हमारा यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस व्हाट डज इट प्रोड्यूस? सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी. सुक्रोज प्रोड्यूसेस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. अब यहाँ पे एक और एमसीक्यू बनता है सुक्रेस. ये आपको पूछा जा सकता है सुक्रोज कौन सा एंजाइम है जो सुक्रोज को हाइड्रोलाइज कर सकता है? तो इट इज सुक्रेज. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. MCQ number 17. Oligosaccharides contain dash monosaccharide units. तो अब तक हमने किसके बारे में किया था? डायसैकेराइड्स. अब हमें इन्होंने पूछा है अबाउट ओलिगोसैकेराइड्स. तो I'll just remind you that जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, मोनोसैकेराइड contains how many sugars, how many units? 1 unit. Disaccharides contain 2 units and oligosaccharides contain 3 to 10 यूनिट्स. यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है 2 to 3, ऑप्शन बी है 3 to 5, ऑप्शन सी है 3 to 10 एंड ऑप्शन डी है 10 to 100. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? ओलिगोसैकेराइड में कितने यूनिट्स होते हैं? 3 to 10. कई बुक्स में 3 to 9 भी लिखा हुआ है. तो उतना जब आपको अगर ये MCQ आएगा तो थोड़ा बहुत वेरिएशन, जैसे 10 की जगह 9 लिखा हो सकता है. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. Now next is number 18. Polysaccharides contain dash monosaccharide units. अब यहाँ पे पॉली के बारे में पूछ लिया उन्होंने. तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो. ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी मल्टीपल. एंड द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज, इट्स वेरी इजी, ऑप्शन डी मल्टीपल और मैनी. पॉलीसैकेराइड यूनिट्स में पॉलीसैकेराइड्स में बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं. हो सकता है वो एक जैसे हों, बिल्कुल सिमिलर हों सारे यूनिट्स, तो उसको हम कहते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स. होमोपॉलीसैकेराइड्स. और अगर ये यूनिट्स डिफरेंट हों, जैसे यहाँ देखो मैं क्रॉस और ज़ीरो, ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 टाइप के मोनोसैकेराइड्स हैं, तो ये भी एक तरह के पॉलीसैकेराइड्स हैं और इनको हम कहते हैं हेट्रो पॉलीसैकेराइड्स. राइट? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन डी मल्टीपल. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. नंबर 19. ग्लाइकेंस आर ऑप्शन ए मोनोसैकेराइड्स, ऑप्शन बी डाइसैकेराइड्स, ऑप्शन सी ओलिगोसैकेराइड्स and option D polysaccharides. And the correct answer over here is option D polysaccharides. glycans को या polysaccharides को glycans भी बोला जाता है. It is the other name. Now next is number 20.
starch, glycogen and cellulose are option A homopolysaccharides, option B heteropolysaccharides, option C oligosaccharides and option D none of these. तो ये जो तीनों हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन और ग्लूकोज, ये तीनों ही क्या हैं? दे कंटेन्स रिपीटिंग units of glucose. So they are homopolysaccharides. They are homopolysaccharides. ये आपको याद रखना है कि इन तीनों में स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज तीनों में ग्लूकोज के यूनिट्स रिपीट होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? इसमें से क्या चीज गलत है? नंबर 1 और नंबर ए इज starch is stored as reservoir food in cereals only. कि starch जो है उसे सिर्फ सीरियल्स में वो यूज होता है एज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड. बी starch consists of 2 polysaccharide units. C amylose is a linear polymer of glucose. And D amylopectin is a ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. अब इन चारों में हमें बताना है कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है. सो पीछे से शुरू करते हैं. ऑप्शन डी एमाइलोपेक्टिन इज अ ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है. एमाइलोपेक्टिन जो होता है इट इज़ अ ब्रांच्ड पॉलीमर, उसका स्ट्रक्चर ब्रांच्ड होता है. देन सी है एमिलोज इज़ अ लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. ये भी सही है कि एमिलोज जो है वो पॉलीमर ग्लूकोज का लीनियर फॉर्म का एक स्ट्रक्चर है. ये जो दोनों हैं सी और डी, एमिलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, ये दोनों ही स्टार्च में प्रेजेंट होते हैं. देन नेक्स्ट है स्टार्च कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीसैकेराइड यूनिट्स. ये भी बिल्कुल करेक्ट है. अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो. यहाँ पे इन्होंने ये नहीं कहा है स्टार्च कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स. नहीं तो आप कहोगे अभी तो मैम ने हमें कहा था कि स्टार्च इज़ अ पॉलीमर या स्टार्च जो है वो एक पॉलीसैकेराइड है. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला है 2 पॉलीसैकेराइड यूनिट्स, मतलब 2 चेन्स हैं इसमें जो बहुत सारे ग्लूकोज के उसमें जो उसमें यूनिट्स हैं. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन ये दोनों ही पॉलीमर्स हैं, दोनों ही चेन फॉर्म्स में होते हैं और ये दोनों ही स्टार्च का पार्ट होते हैं. दोनों मिलकर स्टार्च बनाते हैं. तो ये वाला जो सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है बी वाला, ये भी करेक्ट है. तो रह जाता है नंबर ए. ए में क्या दिया है? स्टार्च इज स्टोर्ड एज रिजर्वॉयर फूड इन सीरियल्स ओनली. तो ये जो चीज़ है कि सीरियल्स ओनली, ये पार्ट गलत है क्योंकि स्टार्च जो है वो सभी प्लांट्स में, चाहे वो सीरियल्स हैं चाहे वो ट्यूबर्स हैं, सभी में स्टार्च इज़ द रिजर्वॉयर फूड. इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बिकॉज द ए सेंटेंस इज फॉल्स. नाउ नंबर 22. विच ऑफ दीज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन बींग्स किसको इनमें से किसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते? ए starch, B glycogen, C cellulose, D none of these. And the correct answer here is option C cellulose. और हम क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकते सेल्यूलोज को? क्योंकि हमारे अंदर सेल्यूलेज एंजाइम नहीं होती. वी डू नॉट हैव सेल्यूलेज एंजाइम इन आवर बॉडी, इसलिए हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते. जबकि रूमिनेटिंग एनिमल्स जैसे कैटल, काऊ, ये जो एनिमल्स होते हैं दे कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज बिकॉज दे कंटेन एंजाइम सेल्यूलेज. गोट हो गई, काऊ हो गए, जो भी घास खाने वाले एनिमल्स हैं दे कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज और प्लांट्स. नंबर 23. विच ऑफ दीज इज फाउंड इन द बल्ब्स ऑफ डालिया? डालिया इज अ फ्लावर, अनियन एंड गार्लिक and used in the determination of glomerular filtration rate और GFR. तो GFR पता करने के लिए इनमें से किस कंपाउंड को यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए इज सेल्यूलोज, बी शिटिन, सी इन्यूलिन, डी डेक्स्ट्रैन. एंड द करेक्ट आंसर इज सी इन्यूलिन. इन्यूलिन जो है इसको GFR टेस्ट में यूज़ किया जाता है विच इज़ अ किडनी टेस्ट.
So we move on to the next question. Number 24. Glycogen is stored in option A liver, option B muscles, option C liver and muscles, option D liver, muscles and adipose tissue. And here they are asking कि glycogen को कहाँ पर store किया जाता है, and the correct answer over here is option C liver and muscles. दोनों जगह glycogen is stored. Number 25. Repeating units of D-glucuronic acid and N-acetyl D-glucosamine are present in. तो इनमें से किस में इन दोनों के डी ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एन एसिटिल डी ग्लूकोसामीन ये रिपीटेड यूनिट्स किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए हाइलुरोनिक एसिड, बी कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, सी डर्मेटान सल्फेट, डी ऑल ऑफ दीज. सो लेट मी टेल यू, यहाँ पर जो तीनों ऑप्शंस है ए, बी और सी, दे आर हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स. मतलब सभी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं रिपीटेडली. तो पॉलीमर्स हैं ये, हेट्रोपॉलीमर्स, राइट. तो इसमें आपको लर्न करना पड़ेगा कि किस में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पर दे आर आस्किंग अबाउट प्रेजेंस ऑफ डी ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एन एसिटिल डी ग्लूकोसामीन. द करेक्ट आंसर हियर इज ए hyaluronic acid. Next is number 26. Digestion of carbohydrates begins in the option A small intestine, B stomach, C mouth, D pancreas. It's a very easy question. Here the correct answer is option C mouth. कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है बिकॉज वहाँ पर सलाइवा में सलाइवरी एमिलेज नाम की एंजाइम प्रेजेंट होती है विच इज़ अ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम. ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इंटेस्टिनल एमाइलेज प्रेजेंट होती है. तो बाकी जो डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का वो वहाँ पर जाके कंप्लीट होता है. सो हियर द करेक्ट आंसर इज सी माउथ. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 27. विच ऑफ दीज एंजाइम्स causes partial hydrolysis of starch? So again very easy, बिल्कुल पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है ये. ऑप्शन ए इज सलाइवरी एमिलेज, बी डेक्स्ट्रीनेज, सी सुक्रेज एंड डी लैक्टेज. सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन ए और सलाइवरी एमिलेज. सलाइवरी एमिलेज causes the partial hydrolysis of starch. Next is number 28. End product of carbohydrate digestion is option A है glycogen, B glucose, C acetyl CoA, D lactic acid. So here let me show you the question again कि कार्बोहाइड्रेट्स जब पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाते हैं तो उसमें एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, मतलब हर तरह का कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है. So the correct answer over here is option B, glucose. जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं. नेक्स्ट इज नंबर 29. ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन इन ऑप्शन ए स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी पैनक्रियाज, ऑप्शन सी लिवर, ऑप्शन डी मसल्स. सो हियर दे आर आस्किंग कि ग्लाइकोजन कहाँ पर बनता है. And the correct answer among the options given is C, liver. Liver में जो extra glucose होता है it is converted into glycogen and stored. तो ये जो process है formation of glycogen का, इसका एक नाम भी है and the name is glycogenesis. तो अगर आपको ये question पूछा जाता है कि which is the site of glycogenesis, मतलब glycogen कहाँ पर generate होता है, the answer will be liver. So do remember this word also. Next is number 30. Glycolytic enzymes are present in. तो the question is कि जो ग्लाइकोजन को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स हैं ग्लाइकोजन को, वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. ऑप्शन ए यहाँ पर दिया है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. नेक्स्ट इज बी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, सी साइटोप्लाज्म, डी सेल मेम्ब्रेन. And the correct answer here is option C, cytoplasm. तो ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स या ग्लाइकोजन को ब्रेक करने वाले जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है
या जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं, ये वाले एंजाइम्स। नेक्स्ट इज नंबर 31, ग्लूकोज इज इरिवर्सिबली कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्शन ऑफ ऑप्शन ए इनोलेज, बी एल्डोलेज, सी हेक्सोकाइनेज एंड डी एमिलेज। सो हियर द क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है इरिवर्सिबली, मतलब द रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज सी, हेक्सोकाइनेज। So hexokinase is what? It is the enzyme which starts the process of glycolysis, मतलब ग्लूकोज को ब्रेक करना जो फर्स्ट स्टेप है उसमें, ये वो स्टेप है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना। तो ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप, उसकी पहली एंजाइम जो यूज होती है दैट इज हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट इज नंबर 32, glycolysis is stimulated by dash and inhibited by dash. Option A is glucagon and insulin, B insulin and glucagon, C hexokinase and lactase, D aldolase and enolase. तो इनमें से हमें कॉम्बिनेशन बताना है जो इन दोनों ब्लैंक्स में फिट बैठे। तो पूछा इन्होंने क्या है कि ग्लाइकोलिसिस कौन स्टिमुलेट करता है और कौन ग्लाइकोलिसिस को रोकता है। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन बी, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन जो है, इंसुलिन ग्लाइकोलाइसिस करवाती है, इंसुलिन हेल्प्स इन ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लूकागॉन इनहिबिट्स ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट इज नंबर 33, anaerobic glycolysis occurs in all except option A muscles, option B RBCs, option C brain, option D kidney। इनमें से किस में anaerobic glycolysis भी पॉसिबल है, मतलब विदाउट ऑक्सीजन भी यहाँ पर थोड़ा बहुत काम चल सकता है। सो इन चारों ऑप्शंस में द करेक्ट आंसर इज सी, ब्रेन। ब्रेन कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, यहाँ पर कोई एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। मतलब इफ देयर इज नो ऑक्सीजन देयर विल बी नो ग्लाइकोलिसिस इन द ब्रेन। कोई ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा ब्रेन में इफ देयर इज नो ऑक्सीजन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नंबर 34, अंडर anaerobic conditions pyruvate is reduced to dash, A pyruvic acid, B acetyl CoA, C lactate, D none of these. So here the correct answer is option C, lactate. Under anaerobic conditions pyruvate is converted to lactate. Moving to the next one, number 35. In aerobic conditions, net gain of energy during glycolysis is option A 10 ATP, B 8 ATP, C 2 ATP and D 12 ATP. So here the correct answer is option B 8 ATP. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि नेट एनर्जी कितनी है, नेट गेन कितना है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। सो टोटल जो एनर्जी ग्लाइकोलाइसिस में बनती है दैट इज 10 ATP, बट उसमें से 2 ATP जो है वो यूज हो जाते हैं इस प्रोसेस में, तो इसलिए जो नेट गेन है दैट इज 8 ATP। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज नंबर 36, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज इज नोन एज ऑप्शन ए ग्लूकोजेनेसिस, बी ग्लूकोनियोजेनेसिस, सी ग्लाइकोजेनेसिस, डी ऑल ऑफ दीज। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज बी, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये जो नाम है इसको नियोग्लूकोजेनेसिस भी बोला जाता है बिकॉज इसमें ग्लूकोज बनाया जाता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। नेक्स्ट इज नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर ग्लूकोजेनेसिस। तो कौन से कंपाउंड्स हैं जिनको ग्लूकोजेनेसिस के लिए यूज़ किया जा सकता है? ए लैक्टेट, बी
glycerol, C. propionate, D. all of the above. And the correct answer here is D. all of the above. इन सभी को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा सकता है. नेक्स्ट है नंबर 43. Deficiency of lysosomal acid maltase enzyme causes. Option A. Pompey's disease. Option B. Cory's disease. Option C. McArdle's syndrome. Option D. None of these. And the correct answer is option A. Pompey's disease. It is caused by deficiency of acid maltase enzyme of the lysosomes. Next, number 44. The disruption of galactose metabolism is called. Option A. Galactosia. Option B. Galactosemia. Option C. Glucose intolerance. Option D. Lactose intolerance. तो galactose metabolism के derangement को क्या कहते हैं? The correct answer is option B. Galactosemia. Next, number 45. Lactose intolerance is caused by. Option A. Excess of lactase. Option B. Deficiency of lactase. Option C. Deficiency of salivary amylase. Option D. Deficiency of intestinal amylase. And the correct answer is option B. Deficiency of lactase. Lactase enzyme ना होने की वजह से या कम होने की वजह से lactose is not digested. And this condition is known as lactose intolerance. इसमें milk या milk products का digestion is very difficult for the person. Next is number 46. Insulin is a dash hormone. Option A. Hypoglycemic. Option B. Hyperglycemic. Option C. Hypouremic. Option D. None of these. तो इंसुलिन जो है what does insulin do? इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को डाउन करती है. इंसुलिन का जो बॉडी में मेटाबॉलिक फंक्शन है वो ये है कि ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करना, मतलब ब्लड में से ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करना, उसे कम करना. सो द करेक्ट आंसर हियर इज इंसुलिन इज अ hypoglycemic hormone. Hypoglycemic. Next is number 47. Insulin dependent diabetes mellitus is known as. Option A. Type 1 diabetes mellitus. Option B. Type 2 diabetes mellitus. Option C. Type 3 diabetes mellitus. Option D. Hypoglycemia. So the correct answer here is option A. Type 1 diabetes mellitus. जो टाइप 2 है इसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस ये भी कहा जाता है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. टाइप 1 इज IDDM एंड टाइप 2 इज NIDDM. नेक्स्ट है नंबर 48. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस. क्या खासियत है डायबिटीज मेलिटस में? कौन से सिम्टम्स या साइंस पता लगते हैं पेशेंट में? ऑप्शन ए इज पॉलीयूरिया. ऑप्शन बी पॉलीडिप्सिया. ऑप्शन सी पॉलीफेजिया. ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. अब पॉलीयूरिया मीन्स एक्सेसिव यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन. पॉलीडिप्सिया मीन्स एक्सेसिव थर्स्ट. पॉलीफेजिया मीन्स एक्सेसिव हंगर, बहुत ज़्यादा भूख लगना. एंड डायबिटीज़ में ये सभी चीज़ें देखी जाती हैं, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव. पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया सभी चीज़ें डायबिटीज़ में देखी जाती हैं. नेक्स्ट इज नंबर 49. ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इन नॉर्मल एडल्ट. ऑप्शन ए 60 to 100 grams per 100 ml. B 60 to 100 milligrams per 100 ml. C 120 to 180 grams per 100 ml. And D 120 to 180 milligrams per 100 ml. And the correct answer here is option B 60 to 100 milligram per 100 ml. अब ये भी आपको याद रखना है, 100 ml को डेसीलीटर भी लिखा हो सकता है. 100 ml मीन्स 1 डेसीलीटर. तो दिस अगर यहाँ पे 60 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर लिखा होता तब भी वो आंसर करेक्ट होता. और इसका भी ध्यान रखना है आपने, मिलीग्राम लिखा है या ग्राम लिखा है. सो द करेक्ट आंसर इज 60 to 100. कई बार ये 70 to 100 भी लिखा हो सकता है. मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर या फिर 100 ml. नेक्स्ट इज नंबर 50. नॉर्मल GTT मीन्स ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, बट प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोस्यूरिया इज रेफर्ड एज. ऑप्शन ए रीनल फेलियर. ऑप्शन बी रीनल ग्लाइकोस्यूरिया.
Option C, hypoglycemia. Option D, hyperuricemia. So here they are asking, अगर जीटीटी या ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट पेशेंट का नॉर्मल है बट यूरिन में ग्लूकोज डिटेक्ट हो रहा है, मतलब पेशेंट में ग्लाइकोसूरिया इज डिटेक्टेड, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? सो यर द करेक्ट आंसर इज बी, रीनल ग्लाइकोसूरिया. 51. Diabetic ketoacidosis is commonly seen in patients with. So the question is कि which type of diabetes has this complication, diabetic ketoacidosis? Option A is type 1 diabetes. Option B is type 2 diabetes. Option C is renal glycosuria. Here I have by mistake written real. It is not real, it is renal. And option D is non-insulin dependent diabetes mellitus. And the correct answer here is option A, type 1 diabetes. इसमें type 1 diabetes में ketoacidosis is a side effect or it is a complication of type 1 diabetes or insulin dependent diabetes mellitus. So that was all for today. Please like my video, share it with your friends and subscribe to my channel. Bye for now and thank you.